हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ में। आज का जो सेशन है वो आपका मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 यानी आपका जो है वो मेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि हमें ऑलरेडी सिलेबस मिल चुका है, जो जारी किया जा चुका है। सिलेबस में 1 से लेकर 20 तक की यूनिट है और अगर आप बात करेंगे तो ग्रामेटिकल पोर्शन, वोकैबुलरी, राइडिंग जो है वो रीडिंग पोर्शन, आपका एनसीईआरटी और लिटरेचर का भंडार है ना। अगर कुल मिला के मैं ये कहूं कि एक साइड में सिलेबस लिखूं और एक साइड में अगर चैप्टर वाइज सिलेबस लिखूं और एक साइड में डे लिखूं तो संभवतः जो है वो सिलेबस ज्यादा है जब तक हमारा एग्जामिनेशन आ चुका होगा। फिर भी कुछ बेहतरीन तरीके से चीजों को तैयार करने के लिए कम समय में किस तरीके से चीजों को तैयार करना है और कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको लेकर मैं चर्चा करने वाला हूं। आज का जो सेशन है, इस कंप्लीट सेशन में आपको जो मिलने वाला है उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। ये सेशन आपके काम का है या नहीं है, ये जान लेना आपको बहुत जरूरी है। इस सेशन में मूल तौर पे हम दो बातें करेंगे कि एनसीईआरटी जो है वो कितनी जरूरी है अगर आप जो है वो मेंस में बैठ रहे हैं, और दूसरी बात कि सर क्या मैं एनसीईआरटी छोड़ सकता हूं। तो छोड़ने वाले लोगों को तो मैं सीधा सीधा कहूं कि अगर आपको जो है वो अपने आप को एग्जाम क्राइटेरिया से, अपने आप को सिलेक्शन क्राइटेरिया से बाहर करना है तो आप एनसीईआरटी छोड़ दीजिए। अब कुछ लोग बड़े हल्के में एनसीईआरटी को ले रहे हैं, और जब हल्के में एनसीईआरटी को ले रहे हैं तो मुझे मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 का जो है वो एग्जामिनेशन देखते हुए, जिसके मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस आप लोगों के साथ में करूंगा, तो एक बात याद आ रही है कि एनसीईआरटी जो है वो किस तरीके के डायलॉग फॉर्म कर सकता हूं मैं उस पे कि एनसीईआरटी समझ के जो है वो एनसीईआरटी सुन के फ्लावर समझे क्या फायर है। मैं लास्ट एग्जामिनेशन जो आपका वर्ग 1 के लिए हुई थी, आपका लेवल आपका जो है वो फर्स्ट के लिए हुई थी, उसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड 100 में से, जिसमें पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, उसमें 9th 10th 11th 12th है ना, जो है वो अगर फर्स्ट की बात करें, वर्ग 1 की बात करें, वर्ग जो है वो 1 की बात करें तो उसमें 9th 10th 11th और 12th की एनसीईआरटी दी जाती है, दोनों पार्ट उसके। अब सुनो, 100 में से 40 क्वेश्चन कितने में से, 100 में से किसके आ गए थे, एनसीईआरटी के आ गए थे। अब आप खुद एक आइडिया लगा लो कि 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं कि हो सकता है सर लेवल 2 में भी, वर्ग 2 में भी जो है वो आपको इसी तरीके से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से देखने को मिले, लेकिन हम डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं सर पुख्ता है 40 क्वेश्चन तो इसी में से आएंगे, तो क्यों ना इसी को तैयार कर लिया जाए। तैयारी सब कुछ करनी है आपको, ग्रामेटिकल पोर्शन में से भी, उसमें बहुत इजी पॉइंट्स हैं आपको जो है वो एनसीईआरटी में से भी। अगर 40 नहीं भी आए तो ये आप मान के चलिए 25 से 30 क्वेश्चन तो आपको जो है वो इजीली इससे देखने को मिल जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स को एक भ्रम है, वो भ्रम दूर करने के लिए सेशन लिया गया है। अगर मैं यहां खड़ा होकर 2 मिनट में सिर्फ इतना कह दूं एनसीईआरटी इज वेरी सिंपल, तो पढ़ो ना, पढ़ा क्यों नहीं गया, ये कहना बड़ा आसान है। क्वेश्चन का लेवल हमें नहीं पता, हम जो है वो अंधेरे में तीर मार रहे हैं, हमें पता ही नहीं है क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर मैं आपको कहूं कि किसी भी चैप्टर को समराइज करके मैं आपको बता देता हूं उसका माइंड मैप के आधार पे या किसी भी तरीके से, तो वो कितना उचित होगा, इसके लिए आप एक बार प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखो, आपका वर्ग 1 का है ये, क्योंकि वहां से हमें जो है वो सब कुछ जो है वो पता लग जाएगा कि क्या कहने का प्रयास हो रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर राइटर से पूछ लेगा या कोई मेन कैरेक्टर पूछ लेगा, नहीं, आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं सबसे पहले इस सेशन में देखते हैं, और सेशन जब तक एंड होगा तब तक आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आप अपने आप से जरूर कहेंगे कि पार्थ अब रथ रोक दो, सही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आओ, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 40 क्वेश्चन, अपने आप में बड़ा वेटेज। देखो क्या क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुक टॉमी फाउंड अबाउट इन द फन दे हैड। ये 9th क्लास का जो है वो क्वेश्चन है, 9th क्लास का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है कि टॉमी को जो बुक मिली आपका, उसमें जो है वो किस पे बेस्ड थी, तो वो मॉरल वैल्यूज पे, फैमिली, एस्ट्रोलॉजी या फिर स्कूल पे बेस्ड थी। तो सही जो इसका आंसर है वो आपका कौन सा है, स्कूल है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सीधे बेसिस पे इसको जज किया जा सकता है क्वेश्चन को, बिना पढ़े मैं एनसीईआरटी बिना पढ़े जो है वो अगर मैं करूंगा तो मोस्टली, अगर
देखो मैं ये कभी नहीं कहता हूं किसी भी स्टूडेंट को कि आप तुक्का लगाइए, है ना, ये बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है भाई। सिलेक्शन तुक्कों से नहीं होते हैं, है ना। फिर भी अगर बच्चा जो है वो बिना पढ़े एनसीईआरटी पे जाता और इसका आंसर करने का प्रयास करता तो उसको लगता है कि भाई बच्चे को कोई बुक मिली है तो वो मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड होगी। अजम्पशंस बहुत सारे, तो अजम्पशन नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको टॉपिक पढ़ना है। अब देखो इसका एक सिंपल सा सिनेरियो बताता हूं कि सबसे पहले आप टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक में आप जो है वो थीम के साथ चलेंगे। राइटर के बारे में जो है वो नरेटर को देखते हुए जो है वो उसके विपक्ष में जो है वो कम्युनिकेशन किससे हो रही है। अगर किसी भी टॉपिक की बात करें तो वो किससे कम्युनिकेट करता जा रहा है, क्या उसके जो है वो बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, इन सब पे चर्चा करनी होगी 1 to 1। भले ही चाहे आप स्पीड से करो लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप आगे क्वेश्चंस देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा इस बात का। चलें अब देखो, जैसे सेकंड आपका क्वेश्चन पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक डिड आइंस्टाइन हैड एज अ यंग बॉय इन अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। मिस्टेक मूछें की बात की जा रही है कि आइंस्टाइन जो है वो एक यंग जो है वो लड़के के तौर पे एज का यूज किया हुआ है और लाइक का यूज किया हुआ है। इसका मतलब जो है वो सिमली है ना, एक मेटाफर है और एक सिमली है। तो आपका क्या है, सिमली जो है वो इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, फिगर्स ऑफ स्पीच दिखाई पड़ रहा है एज अ यंग बॉय है ना। सो लाइक और एज, मैं साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आपसे करता चलूंगा। जहां सो लाइक और एज का प्रयोग हो, लाइक यू लुक लाइक अ लाइन, इट मींस इट्स अ सिमली, और यू आर अ लाइन, इट मींस इट्स अ मेटाफर। डन। तो लाइक का जब यूज किया जाता है, सो का या एज का यूज किया जाता है, तो वो आपकी क्या बनती है, सिमली बनती है, और दूसरा आपका जो है वो मेटाफर है। क्वेश्चन पूछा है कि आइंस्टाइन जब एक युवा लड़का था, एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो उसमें आइंस्टाइन की जो मिस्टेक थी है ना, जो मूछे थी वो किस प्रकार की थी, वो बुशी थी है ना, थोड़ा मतलब कटीली झाड़ियों जैसा जो है वो प्रतीत होती थी, वाइट थी, थिक थी, या फिर लाइक अ वॉलरश है ना। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए है, लाइक अ वॉलरश। वॉलरश जो है वो कुछ इस प्रकार का एक समुद्री जीव है। आपने जो है वो अंटार्कटिका का कभी कोई वीडियो या जो है वो यूजुअली देखा होगा, तो इस प्राय जो है वो पेंगुइन या वॉलरस जो है वो वहां पाए जाते हैं। तो उसको थोड़ा सा और देख लेना, इसकी जो है वो प्यारी प्यारी सी मूछें आपको दिख रही होगी, इसी प्रकार की मूछें जो है वो आइंस्टाइन की उस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है वो बताई गई है। चलो है ना, मैं सारे चैप्टर्स को यहां डिलीवर नहीं करूंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा है ना, आपको पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलता हूं। मैं आपको एक जो है वो मेंटलिटी बता रहा हूं कि देखो क्वेश्चन पूछ कहां से रहा है। जैसे इसी में ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड में आपको एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डिड मेल्विया मैरिक कम टू द यूनिवर्सिटी एट ज्यूरिक इन अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। क्यों आई थी वो है ना, यूनिवर्सिटी में जो है वो ज्यूरिक में ही यूनिवर्सिटी में क्यों आई थी, क्यों, क्योंकि ज्यूरिक की जो यूनिवर्सिटी थी वो उन बहुत कम यूनिवर्सिटियों में से एक थी जो महिलाओं को डिग्री दिया करती थी। ठीक है, तो ये उसका एक स्पेसिफिक रीजन था आने का। तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि उसके रिलेटिव्स वहां जो है वो वाइस चांसलर थे, आपका वो उसकी सिटीज के पास में थी, उसको जो है वो पसंद था, मतलब वो स्थान पसंद था। तो सही जवाब क्या है आपका, एज इट वॉज वन ऑफ द फ्यू यूनिवर्सिटीज विच गैव डिग्रीज टू विमेन। पढ़ना पड़ेगा, तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा। टॉपिक मतलब पूरा का पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन जो है वो पढ़ना पड़ेगा। आगे देखना, लाइन पूछी हुई है कि ये जो है वो किसने कहा, ये जो है वो तथ्य किसने किसी से कहा है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये सारी चीजें। अच्छा, हाउ डिड मिस्टर अय्यर चेंज द नोशन ऑफ हिज वाइफ इन द स्टोरी माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन है ना, जो है वो आपका नोशन होता है धारणा। नोशन क्या होता है आपका, धारणा। जैसे लोगों के होते हैं ना, धारणा बना लेते हैं किसी के बारे में, मतलब गलत तरीके से हो गया कि साहब ये तो कुछ इस प्रकार का है ना। जैसे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है वो आपका शॉर्ट स्टोरी के तौर पे काबुली वाला आपको जो है वो दिया हुआ है ना, रविंद्रनाथ टैगोर का। तो वहां जो बच्ची है उसके मन में एक धारणा है, उसके मन में एक धारणा है, और वो धारणा किस प्रकार की है कि ये काबुली वाला जो है वो अपनी झोली में मेरे जैसे जो है वो एक आधे बच्चे को जरूर जो है वो पकड़ कर रखता होगा। तो ये उसको एक मिस इंफॉर्मेशन है उसके पास में, तो वो धारणा है। तो किस प्रकार की धारणा जो है वो चाइल्डहुड माई चाइल्डहुड में बात की गई है कि मिस्टर अय्यर ने जो है वो अपनी वाइफ की धारणा को किस प्रकार से परिवर्तित किया। तो उन्होंने कलाम साहब जो माननीय आपके जो है वो पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी रहे हैं, उनके बचपन से रिलेटेड एक जो है वो बातचीत इस चैप्टर में की गई है।
तो उन्होंने जो है वो कलाम को, अब्दुल कलाम को जो है वो अपने घर पे अपने साथ में बिठाकर क्या करवाया, भोजन करवाया, और उससे एक खुद का एक एग्जाम्पल सेट किया कि किस तरीके से लोगों के साथ बिहेवियर जो है वो किया जाता है. सो दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज बाय हिज ओन एग्जाम्पल एंड बिहेवियर. सो द आंसर मस्ट बी डी, है ना. बाय लेक्चरिंग हर, बाय शोविंग हर आईज, बाय फोर्स, तो इन तरीकों से नहीं था, वो जो है वो एग्जाम्पल और बिहेवियर के माध्यम से बताया गया कि आपकी धारणा गलत है, इस धारणा को बदल लो. चलो, ए लेटर टू गॉड, है ना, बहुत जो है वो पॉइंटेड जो है वो एक चैप्टर है अपना, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है. ए लेटर टू गॉड, जिसमें लेंचो एक कैरेक्टर है, एक किसान है, और उस किसान को जो है वो फसल की, मतलब एक तरीके से हेलस्टॉर्म, बारिश की वजह से जो है वो नुकसान हो जाता है. भगवान से कहता है कि साहब थोड़े पैसों की जो है वो व्यवस्था कर दी जाए, वापस से जो है वो फार्म पर मतलब खेती करनी है और मुझे अनाज उगाना है. तो मूल तौर पे पूछा गया है कि इन द स्टोरी A letter to God, what did Lencho ask for in his letter to God? क्या मांगा था भगवान से? तो उसने अच्छा खेत मांगा था, पैसा मांगा था, घर मांगा था, या बारिश मांगी थी? तो क्या मांगा था साहब? पैसा मांगा था. क्या मांगा था आपका जो है, थोड़े पैसों की व्यवस्था हो जाए तो मामला ठीक है. कितने मांगे थे? 100 पेसोज जो है वो एक मुद्रा जो है वो उन्होंने मांगी थी. तो ये वहां से लिया हुआ क्वेश्चन है, ये भी पढ़ना पड़ेगा. अब हमें यही नहीं पता, हमने पढ़ा ही नहीं, तो फिर कैसे पता क्या मांगा था? फिर देखो, तुक्केबाजी वाले लोग तो अगर मान लो बिल्कुल नहीं पढ़ रखा किसी ने, तो क्या करेंगे कि भगवान से क्या मांग सकता है, कोई व्यक्ति है तो भगवान से जो है वो एक अच्छा घर मांगेगा. मतलब मोस्टली तो जो है वो अजम्पशंस तो यही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं. अजम्पशन में और कंसेप्ट में यही फर्क है. अच्छा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये जो क्वेश्चन है देखो सुनना एक बार, ये जो है वो आपका 1, 2, 3 और 4 तक जो है वो कहां से थे? आपका 9th क्लास से थे 4 क्वेश्चन. फिर 4 क्वेश्चन किसके हैं? 10th क्लास के हैं. अब लेटर टू गॉड वाला 10th का है. 6th क्वेश्चन है आपका, व्हाट पनिशमेंट डिड मिस्टर किसिंग गिव टू एन फॉर बीइंग टॉकेटिव? टॉकेटिव का अर्थ होता है बातूनी, चैटरबॉक्स भी कहते हैं अपन इसको, बहुत ज्यादा बोलते हो भैया. और जो कम बोलता है उसको जो है कि भाई बहुत कम बोलने वाला, है ना, जो है वो बातचीत बिल्कुल भी नहीं करता है. तो मतलब लोग जो है वो, कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा बोलते हैं और कुछ लोग जो है वो बहुत कम बोलते हैं, रेटिशेंट, जिसको जो है वो कम बोलने वाला कहा जाता है. ठीक है. अच्छा, तो कहा है कि कौन सी पनिशमेंट जो है वो एन फ्रैंक को जो है वो दी गई, एन को जो है वो मिस्टर किसिंग ने जो है वो कौन सी पनिशमेंट दी? तो जब वो ज्यादा बात कर रही थी तो उसको क्या कहा कि बाहर जाके खड़ी हो जाओ, या ऐसे लिखो, या आपका जो है वो डिटेंशन जो है वो आफ्टर क्लास स्टैंडिंग ऑन द बेंच. तो सही आंसर क्या होगा? उसको जो है वो ऐसे लिखने के लिए कहा गया था. ये चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आएगा, है ना, ये सारी चीजें, क्योंकि चैप्टर पढ़ोगे तो मैं थीम से लेकर पूरा का पूरा जो है वो पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा कि क्या क्या बातचीत हुई थी, और बढ़िया तरीके से अपन उसको जो है वो लेकर चलेंगे. चलो 7th क्वेश्चन देखो आपका, व्हाई डिड द ऑथर लिसन टू हिज ग्रैंडमदर्स मॉर्निंग प्रेयर अकॉर्डिंग टू द प्रोज? आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये 11th का है. ये किसका है? आपका 11th का है. आपको प्रोज गद्दे में से पूछा हुआ है कि भैया द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में जो ऑथर है, जो लेखक है, जो ऑथर है, वो अपने दादी की जो मॉर्निंग प्रेयर है उसको क्यों सुनता था? तो अकॉर्डिंग टू जो है वो ऑप्शंस अगर आप देखोगे कि उसको आदत थी, वो उसको सीखना चाहता था, वो जो है वो प्रेम करता था, या उसे दादी की वॉइस से प्रेम था. तो अकॉर्डिंग टू साइंस जो है वो इसका जवाब क्या था? आपका ऑप्शन जो है वो डी, आपका ही लव्ड हर वॉइस. पढ़ेंगे अपन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. अच्छा, नहीं पढ़ेंगे अपन, माफी चाहूंगा. ये 11th का है. ये किसका है? 11th का है. याद रखना, वर्ग 2 में एमपी वर्ग जो है वो 2 में हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो 9th एंड 10th की ही एनसीईआरटी पढ़नी है. इसलिए 11th 12th के किसी भी क्वेश्चन से परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, वो आपको सिलेबस से बाहर नहीं देगा. जैसे हमें यूनिट दी हुई है, आपका कौन कौन सा दिया हुआ? यूनिट नंबर 9 से लेकर यूनिट नंबर 14 तक, है ना, 9 से लेकर 14 तक. तो वो 9th और 10th ही आपको दिया हुआ है, 11th 12th आपको नहीं दिया हुआ. ये मैं वर्ग 1 का करवा रहा हूं, इसलिए उसमें 11th भी जो है वो जोड़ी गई थी, 11th और 12th के क्वेश्चन भी. तो इनको तो फटाफट निपटा लेते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 की बात करते हैं. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, है ना, इन द लेशन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर. अगर हम साथ में हो तो हम मरने से नहीं डरते. इसमें देखो जो है वो बड़ा अच्छा जो है बातचीत की गई है. शू हैड मेड कैरिकेचर्स ऑफ होम? शू ने किसका कैरिकेचर बनाया, है ना. इस चैप्टर में शू जो एक कैरेक्टर है उसने किसका जो है वो कैरिकेचर बनाया.
और जैसे ही हम इसकी बात करते हैं कि उसने किसका कैरिकेचर बनाया, तो इसका जब आप पढ़ोगे, जैसे वर्ग 2 में तो नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तो इसका सही आंसर था नरेटर और मैरी का जो है वो कैरिकेचर उसने बनाया, ये पढ़ना होगा। ठीक है, चलो इसी में से एक जो है वो आपका वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हु सेड दिस इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। देखो किसने ये बात कही, इसी चैप्टर में से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, हु सेड दिस, एक स्टेटमेंट दिया गया है, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ में हो तो हम मरने से नहीं डरते। ऐसा कहने वाला जो कैरेक्टर है वो शिव है, जोनाथन है, नरेटर है, या फिर आपका जो है वो मैरी है। तो वास्तविकता में ये जो स्टेटमेंट था, आप चैप्टर से जो है वो आपको पता लगेगा कि ये जोनाथन ने ये कैप्टर दिया, सॉरी ये जो है वो स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि भाई हम जो है वो मरने से नहीं डरते अगर सब साथ में होंगे। तो ये पढ़ने वाली चीज है। अपन 9th-10th पे आ जाते हैं, थोड़ा बीच में समझ लो। आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस, हु सेड दिस टू whom, ये किसने किसको कहा, अब बताओ। जिसको लग रहा है ऊपर ऊपर से पूछ लेगा, एनसीईआरटी पढ़ाने वाले सिर्फ आपको जो है वो समराइज करके कि भाई जो है वो चलो आपको अ लेटर टू गॉड पढ़ाते हैं, 4 लाइन में समराइज करा और हो गई सब एनसीईआरटी पूरी, तो कैसे बताओगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसने किसको दिया। तो ये अच्छे लेवल पे आपको पढ़ना होगा। आपका ब्राउनिंग वर्जन जो है वो यहां से एक क्वेश्चन लिया गया है जिसमें कहा है कि भाई किसने किसको ये स्टेटमेंट किसके लिए यूज किया है, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस। तो ये टैप्लो ने जो है वो मिस्टर फ्रैंक से कहा था कि भैया मुझे जो है वो किस में इंटरेस्ट है, आपका मुझे जो है वो साइंस में इंटरेस्ट है। ऑप्शन जो है वो कौन सा ठीक होगा, बी होगा। चलो, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, है ना, लॉकअप से पहले आप जो है वो गोल्फ खेल सकते हो। हु सेड दिस टू हुम, ये किसने किसको कहा, इन द ब्राउनिंग वर्जन, वही सेम चैप्टर है आपका। अब ये किसने किसको कहा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो फ्रैंक ने टैप्लो से कहा, वो जो है वो टैप्लो ने फ्रैंक से कहा था ये स्टेटमेंट। अब की बार जो है वो फ्रैंक ने टैप्लो से कहा कि आप जो है वो यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, है ना, लॉकअप से पहले आप गोल्फ खेल सकते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन जो है वो कौन सा ठीक होगा, आपका बी ठीक होगा। व्हाट डिड द प्रोफेसर नोटिस एट द हॉर्नबाई रोड इन द एडवेंचर, द एडवेंचर में जो है वो प्रोफेसर ने क्या नोटिस किया, तो पढ़ना पड़ेगा। इसका सही जवाब है शॉप्स वर डिफरेंट। देखो मैं यहां थोड़ा सा स्पीड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यूजुअली 9th और 10th आपके लेवल पर है नहीं, मैं सिर्फ आपको इस पूरे सेशन में ये दिखाने का प्रयास कर रहा था कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। अभी पोइम पे चलेंगे, पोइट्री वाले पार्ट पे चलेंगे तो भी आपको जो है वो ये इस बात समझ में आनी चाहिए। द लास्ट लेशन जो है वो एम हैमल इसका एक कैरेक्टर है जो एक टीचर है और जो है वो 2 देशों की जो है वो युद्ध के दौरान एक दूसरे को जो है वो क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। और कहा जाता है कि भैया अब हमें जो है वो क्या पढ़ाई जाएगी, आपका जो है वो कल से फ्रेंच पढ़ाई जाएगी, यानी अपनी भाषा को जो है वो छोड़ने की बातचीत की गई है। मुझे सबसे बेहतर अगर पूरे पेपर में कोई क्वेश्चन लगा सो दैट्स द क्वेश्चन, है ना, जो वास्तविकता में बहुत अच्छा था कि द लास्ट लेशन जो है वो ह्यूमन टेंडेंसी को किस प्रकार से जो है वो हाईलाइट करता है। तो इसमें किसकी बात की गई थी, क्या काउर्डनेस की बात की गई थी, कायरता की बात की गई थी, क्रेज की, ऑनेस्टी की। अगर आपने द लास्ट लेशन पढ़ा है तो आपको याद होगा कि वहां जो है वो एक कैरेक्टर है एम हैमल है और जो टीचर है, दूसरा कैरेक्टर आपका जो है वो लिटिल फ्रेंच है जो एक बच्चा है। और वो बच्चा हर बार जो है वो अपनी पढ़ाई से बचता हुआ यानी टालमटोल करता हुआ प्रतीत होता है कि मैं ये आज नहीं मैं कल कर लूंगा। और ऐसे करते करते ही वो कुछ भी नहीं सीख पाता और उसके पहले ही जो है वो उसका देश किसी दूसरे देश के द्वारा जो है वो क्या कर लिया जाता है, एक तरीके से उसे जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। फिर उसे इस बात का बड़ा बुरा भी लगता है। तो ये लैंग्वेज बेस पे एक क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ, बड़ा प्यारा चैप्टर है, बड़ा अच्छा चैप्टर है। उसमें एक वर्ड आपको जो है वो तैयार करना होगा, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, टालमटोल के लिए यूज किया जाता है। टालमटोल मतलब कि भाई टालते रहना किसी चीज को, जो है वो इधर उधर करते रहना कि भैया आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, है ना। तो वो इसमें जो है वो ह्यूमन टेंडेंसी को बताता है किस प्रकार से व्यक्ति टाल करके अपने काम को जो है वो आगे से आगे बढ़ाता चलता। फिर चलते हैं लोस्ट स्प्रिंग। आपने जो है वो डेफिनेटली लोस्ट स्प्रिंग में जो है वो अगर पढ़ा है तो 2 कहानियां पढ़ी होगी। एक आपका जो है वो साहिब आलम जो कैरेक्टर है इसका, साहिब जो है आपका एक लड़का है जो एक
एक तरीके से मैं कहूं कि गार्बेज कलेक्टर है, कचरा बिनने वाला है, ठीक है, जिसका नाम साहिब आलम है। और दूसरी इसमें एक कहानी है जो एक मोटर मैकेनिक की कहानी है। तो इन दोनों कहानियों का जो है वो बातचीत जिसके बारे में की जा रही है। तो फिलहाल लोस्ट स्प्रिंग में आपको पूछा है कि जो साहूकार है, मिडिलमैन है, पुलिसमैन है, कीपर्स ऑफ लॉ है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, टुगेदर दीज पीपुल हैव, ये क्या चाहते हैं कि जो है वो कॉमन, जो आम आदमी है, वही साहूकार बीच में उनको जो है वो क्या करता है, एक तरीके से कर्जा दे देता है, मिडिलमैन है, पुलिसमैन है, ये हर तरीके से व्यक्ति को, मतलब कुल मिला के कहा गया है कि गरीब को और गरीब बनाए रखो, उसको दबाए जाओ, उसको और दबाओ कि वो कभी उठ ही ना पाए। और ये सब मिलके करते हैं। उस पूरे के पूरे चैप्टर में ये सेम टू सेम लाइन आपकी, द साहूकार, द मिडिलमैन, ये पूरा का पूरा लाइन ही आपको मैच करवा देगी, है ना, सेम टू सेम लाइन ही उठाई गई है। तो इसका सही जवाब जो है वो 14 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, इंपोज बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। वो बच्चे पे एक ऐसा बैगेज, एक ऐसा जो है वो भार रख देते हैं जो वो कभी भी उसे रख नहीं पाता है। भार का यहां अर्थ लिया गया है जिम्मेदारियों से। भाई जिसके पास में, मतलब जो जन्म से ही, समझना मेरी बात को, जिसका जन्म लेते ही जिस बच्चे के पास में 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है ना, उसके पास में जो है वो खाने का, मतलब ना उसके पास में है, ना उसका परिवार उसके लिए जो है वो उस बात के लिए जिम्मेदारी ले पा रहा है, यानी उसके लिए व्यवस्था कर पा रहा है। फिर मैं बच्चे को कहूं कि पहली प्रायोरिटी तेरी शिक्षा होनी चाहिए, तो वो कहेगा बिल्कुल नहीं सर, मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा जीवन है, और जीवन जीने के लिए मुझे 2 वक्त का खाना चाहिए। और वो खाने के लिए जो हर संभव प्रयास वो कर पाएगा वो करेगा। डन। तो ये वहां से एक बहुत प्यारा चैप्टर है जिसपे हम चर्चा भी करने वाले थे, बट इसमें फिलहाल है नहीं, ये लेवल 1 में इस पे चर्चा करेंगे। 9th 10th ही है अपने, तो इस पे फिलहाल चर्चा की जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं। आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, इसी में साहिब आलम वाले चैप्टर में ही जो है वो लोस्ट स्प्रिंग में ही जो नरेटर है, वक्ता है, जो आपकी जो है वो लेखिका है, वो कहती है आपका कि भाई अगर मैं जो है वो शुरू करूं स्कूल तो तुम आओगे कि नहीं आओगे, है ना। वो बच्चे से पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, वो कहता है कि मतलब कुछ नहीं कहता, एक तरीके से जो है वो शर्मा शर्मी में। फिर वो तपाक से कहती है कि भाई तुम स्कूल जो है अगर मैं शुरू करूं तो आओगे, तो फिर वो कहता है कि हाँ आऊंगा, डेफिनेटली आऊंगा। और फिर वो कुछ दिनों के बाद में जो है वो नरेटर की इस बात को इतना गंभीरता से लेता है कि कुछ दिनों बाद नरेटर को टोक भी देता है ना, और क्या पूछता है कि तुम्हारा स्कूल कब से शुरू हो रहा है। तो ये सारी बातचीत उस चैप्टर में की गई है। तो ये वास्तविकता में ऑथर ने जो है वो किससे कहा है, साहिब आलम यानी साहिब से कहा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो। हाई स्किनी, ये 12th में एक चैप्टर है डीप वाटर, विलियम डगलस जो इसके राइटर हैं, और उन्होंने अपने ही जीवन काल में एक हाइड्रोफोबिया पे एक जो है वो चैप्टर लिखा है। हाइड्रोफोबिया या एक्वाफोबिया जो है वो पानी से लगने वाला डर है, जिसको इन्होंने जो है वो किस तरीके से दर्शाया है कि इन्हें पानी से डर लगता था। फिर ये किसी पुल पे जाते हैं, वहां सीखते हैं, सीखने के बाद में जो है वो काफी लंबे टाइम तक इनके साथ में वहां एक हादसा भी हो जाता है। और वो हादसा किस प्रकार का था कि ये कुछ तो सीखने के दौरान ही पुल के आसपास में बैठे हुए हैं, और एक बड़ा सा जो है वो हट्टा कट्टा जो है वो 18 साल का लड़का आता है, इन्हें उठाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पतले हैं, और उठा के पानी के अंदर फेंक देता है। उसका जो है वो वास्तविकता में उस लड़के के फेंकने के पीछे का रीजन ये होता है कि उसे नहीं पता होता कि ये नौसिखिया हैं, नवाइस हैं, इनको नहीं आता तैरना। ठीक है, इस प्रकार से एक चैप्टर है, और ये बहुत मतलब बेहतरीन, इसमें जो पूरी एक थीमेटिक अप्रोच है ना कि आपको जीवन में परेशानी मिलती है, किस तरीके से आप लगातार प्रयास करना चाहिए आपको, ये सारी चीजें उसमें जो है वो दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो ये लाइंस किसने कही थी, हाई स्किनी हाउ हाइड यू लाइक टू बी डक्ट, अगर मैं तुम्हें जो है वो गोता लगाने के लिए अंदर फेंक दूं तो तुम कैसा महसूस करोगे बताओ। तो ये जो है वो उस लड़के ने कही थी, 18 साल का जो है वो एक आपका बड़ा बॉडी बिल्डर सा लड़का, उसने उसको उठाया विलियम डगलस को और उठा के फेंक दिया पानी यानी पूल के बजा रहा है। तो ये 9th 10th में भी सेम तरीके से हम जो है वो चीजों के लिए बात करेंगे। पैडलर जो रेट ट्रैप है, जो एक जाल के तौर पे जो है वो इसको दर्शाया गया है कि पूरी दुनिया एक जाल है, इसमें जो है वो एक तरीके से लालच यानी व्यक्ति को जो है वो उस जाल में चूहों की तरफ फंसने के लिए मजबूर करता है। तो उसमें एक बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन लिया है कि पैडलर जो है आपका, उसके जो रेट ट्रैप हैं यानी जो फेरी वाला है उसके जो रेट ट्रैप हैं वो किसके बने हुए हैं, तो वास्तविकता में उसके जो रेट ट्रैप हैं वो आपका किसके बने हुए हैं, वायर के बने हुए हैं। वो अलग अलग जगह से कोई पड़े हुए वायर्स को मतलब उठा लेता है किसी ऐसी जगह से जहां काम नहीं आ रहे हो, या थोड़ा बहुत चुरा लेता है ताकि वो उसके चूहेदानियां बनाकर बेच सके और अपनी आजीविका चला सके। ये उसका मूल तौर पर एक पेशा होता है। ठीक है, चलो इंडिगो नील,
जो डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा, नील के ऊपर तो एक बड़ा आंदोलन जो है वो प्रिय महात्मा गांधी जी ने जो है वो किया था। इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम विच बुक ऑफ लुइस फिशर, जो है वो लुइस फिशर की किस बुक से इसको जो है वो लिया गया है? तो सब जानते हैं कि ये लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया हुआ है ना, महात्मा गांधी के जीवन से नील की खेती वाला एक पॉइंट जो है वो लिया गया। बड़ा प्यारा टॉपिक है ना, इसमें बहुत सारे लोगों के बारे में बातचीत की गई है। चलो, What was the poet sorry about the poem The Road Not Taken? ये अब वापस 9th क्लास पे आ गए हैं। अभी तक 18 जो क्वेश्चन है वो किससे थे? आपका 9th, 10th, 11th और 12th से रिलेटेड जो प्रोज पार्ट था उससे रिलेटेड थे, है ना। अब हम बात कर रहे हैं किससे रिलेटेड? आपका जो है वो पोइट्री वाले पार्ट से, ठीक है। और इसमें क्या कहा है कि ये जो पोएम है आपका, ये जो पोएम है उसमें आपका जो पोइट है वो अपने आप को दुखी फील क्यों कर रहा था? पोएम का नाम आपको दिया है द रोड नॉट टेकन। याद रखना इसमें से क्वेश्चन, क्योंकि ये तो 9th का है, अपने भी पूछा जा सकता है, रिपीट भी किया जा सकता है। तो वास्तविकता में उसको इस बात का दुख था फॉर नॉट बीइंग एबल टू ट्रेवल बोथ रोड्स, कि वो दोनों जो है वो दिशाओं में नहीं जा पाया, है ना, दोनों अपॉर्चुनिटीज पे नहीं जा पाया। इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, इसके पोएम में किस तरीके का भाव ये पोएम जो है वो लेकर चलती है। चलो, रेन ऑन द ड्रॉप, हु इज द पोएट। अब देखो यहां जो है वो एक बार आपको क्या पूछा, यहां क्वेश्चन पूछा है इसका जो है वो एक भाव से क्वेश्चन पूछा है, यहां क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है कि भैया आपका रेन ऑन द जो रोड है, सॉरी रेन ऑन द रूफ जो है वो उसके पोइट कौन है, उसको लिखने वाले कौन है। यहाँ ऑप्शंस आपके पास में रॉड फ्रॉस्ट है, आपका वाई.बी. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स हैं आपके, कॉट्स किनी है आपका, और पॉबे जो है वो कैरी है। तो वास्तविकता में इसका जो है वो सही जवाब क्या होगा आपका, इसके जो पोइट है वो कौन है आपका, कोटिस जो है वो किनी। ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब हमें क्या करना है, देखो पोइट्री वाले पार्ट में, पोएम वाले पार्ट में हमें पोएट तो याद करना ही करना है कि इसका पोएट कौन है, थीम इसकी क्या है ना, आपका किस जो है वो पॉइंट को इंडिकेट करता है, यानी ये किस चीजों को जो है वो, जैसे मान लो दो कैरेक्टर लिए हैं, ठीक है, दो कैरेक्टर लिए हैं, आपका फायर एंड आइस लिया है, तो बताओ फायर किसको इंडिकेट करता है, आइस किसको जो है वो इंडिकेट करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन है, या फिर उससे रिलेटेड जो है वो फिगर्स ऑफ स्पीच भी दे सकता है ना, फिगर्स ऑफ स्पीच भी जो है वो उससे रिलेटेड दे सकता है। सो दैट्स व्हाई देयर आर मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखते चलो किस टाइप की क्वेश्चन पूछ रहा है। यहां सीधा जो है वो पॉइंट पूछा है। अच्छा ये लो, देखो जो है वो कहते ही जो है वो पधार गए हैं। वेयर इज अलिट्रेशन यूज्ड इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, जो है वो आपको यहां दिया हुआ है, आपका रेन ऑन द रूफ में से कुछ लाइंस आपको दी हुई है, एक स्टेंजा के तौर पे कुछ लाइंस वहां से उठाई गई है, और उसमें आपको पूछा है कि इलेक्ट्रिशियन कहां है। इलेक्ट्रिशियन जो है वो किसको कहा जाता है, आपका अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। जब आप रिपीट करते हैं सेम जो है वो कंसोनेंट साउंड को जो है वो रिपीट किया जाता है, तो फिर वो क्या माना जाता है, अलंकार माना जाता है, अनुप्रास अलंकार माना जाता है। तो आपको कहा है कॉटेज चैम्बर बेड, तो सीधा सीधा है आपका जो है वो सी, ये वाला जो है वो कॉटेज चैम्बर जो है वो क्या है आपका, इलेक्ट्रिशियन है। कॉटेज चैम्बर आपका क्या है, इलेक्ट्रिशियन है। सही जवाब भी आपका ऑप्शन ए ही हो, आपका रेनेटियर्स इको इन द हर्ट, और आपका जो है वो मेलंकली जो है सॉरी मेलंकली जो है वो डार्कनेस। आप तो यूजुअल सेंस में आपको क्या पूछा है, इलेक्ट्रिशियन कौन सा है, तो कॉटेज चैम्बर बेड जो है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिशियन है। चलो तो फिर आपका इन द पोएम विंड, विंड सिंबलाइजेस, विंड जो है वो आपका जो पोएम का नाम दिया हुआ है, ये आपकी पोएम है। देखो ये जो है वो चल रहे हैं अभी तक किससे रिलेटेड, आपका 9th क्लास से रिलेटेड चल रहा है ना। विंड आपकी जो है वो 9th में एक पोएम है, तो किसको सिंबलाइज करती है, किसका सिंबल है वो, तो वो वास्तविकता में प्रॉब्लम्स और जो है वो चैलेंजेस का जो है वो सिंबल है, प्रॉब्लम्स। और अब देखो मैंने क्या कहा था, जैसे विंड पूछ ले कि बताओ किसका सिंबल है, फायर पूछ ले कि किसका सिंबल है, तो ये आपको तैयार करना होगा। और ये कंप्लीट पढ़ के थीम बना के पूरा ढंग से जब तैयार करेंगे लाइन टू लाइन, सिर्फ लाइन का हिंदी अर्थ पढ़ लेना इज नॉट ए बिग डील, है ना, वो तो कहीं से भी पढ़ लोगे, है ना, बहुत सारी ऑप्शंस आते हैं, गूगल ट्रांसलेट कर लिया, कुछ भी कर लिया। हिंदी अर्थ से थोड़ी जो है वो सेंस निकलते हैं, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सॉल्व होते हैं। विंड में आपको पूछा है विंड इज केप्ट एट द पेडिस्टल ऑफ, जो है वो विंड को जो है वो किसके बैकअप पे रखा गया है, तो वास्तविकता में इसका सही जवाब जो है वो आपका कौन सा है, गॉड जो है वो इसका सही जवाब है। थोड़ा सा स्पीड से इन चीजों को जो है वो देख लेते हैं फटाफट से। आपका ऑन अ स्लम्बर डिड माई स्पिट स्टिल के राइटर का नाम पूछा, हु इज द राइटर ऑफ द पोएम,
है ना, आपको जो है वो राइटर पूछा है, हु इज द राइटर ऑफ द पोएम ऑन अ स्लम्बर डिड माई स्पीच स्टिल सील, तो जो है वो क्या हो जाएगा आपका, विलियम शेक्सपियर हैं, जॉन कीट्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, और आपका जेम्स जो है वो किरकप जो है वो इसके सही जवाब है। तो 24 जो है वो उसका विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो इसका सही जवाब है। तो राइटर्स के पोएम्स के जो राइटर्स हैं उनका नाम तो सीधा सीधा याद करना ही करना है, सबसे पहला काम तो यही करना है। तो इसके जो है वो राइटर कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है वो आपका ऑन अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट जो है वो सील आपका लिखा है, ऑप्शन सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स भी विलियम वर्ड्सवर्थ की है आपका। हु इज द पोएट ऑफ पोइम डस्ट ऑफ स्नो, 10th क्लास में डस्ट ऑफ स्नो तो आपको जो है वो देखते ही याद आ गई होगी कि सर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, डस्ट ऑफ स्नो याद आया क्या, कौन सा है, डस्ट ऑफ स्नो। तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा हुआ है कि डस्ट ऑफ स्नो जो है वो किसने लिखा, रॉबर्ट फ्रोस्ट, रॉबर्ट फ्रोस्ट। यही तो नहीं है डस्ट ऑफ स्नो आपका, फायर एंड आइस, ये रही आपकी, है ना, फर्स्ट चैप्टर के ही जो है वो जस्ट नीचे आपको दे रखी है आपका डस्ट ऑफ स्नो, जिसके जो है राइटर हैं वो कौन है आपके, रॉबर्ट फ्रोस्ट है। फिर आपके फायर एंड आइस जो है वो इसमें एक सेकंड जो है वो दी हुई है, इसके भी राइटर जो है वो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया था वो समझो। Why does the poet consider fire as the reason for the world to perish, है ना, कि भाई जो है वो फायर को पोएट ने किस कारण से, यानी फॉर द वर्ल्ड टू पेरिश, कि भाई संसार को तबाह करने वाले रीजन से जो है वो उसको क्यों माना, है ना, इन द पोएम फायर एंड आइस, कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि उसने फायर को रिप्रेजेंट किया, कि उसने एक जो है वो फायर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, एक तरीके से जो है वो इट वॉज अ रीजन दैट वाज इट वॉज ए रीजन फॉर द वर्ल्ड टू पेरिश, कि संसार जो है वो उससे क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। दैट्स वाई आपको पूछा है कि ये जो है वो इनसेंसिटिविटी को जो है वो इंक्रीज करता है, जो है वो एंडलेस डिजायर है, इंक्रीजिंग कोल्डनेस है, या आपका जो है वो ग्राविंग हेटर्ड है। 26 नंबर क्वेश्चन। तो ये वास्तविकता में जो है वो आपकी क्या है, एंडलेस डिजायर है, ये आपको जो है वो पढ़ना है, और डेफिनेटली मैं एक एक वर्ड जो है वो आपको पढ़ाने वाला हूं, है ना। ये जो है वो इसकी क्या थी, एक एंडलेस, निरंतर, इनफाइनाइट जिसको अपन कहते हैं, एंडलेस का जो है वो दूसरा अर्थ क्या है, इनफाइनाइट, जो कभी खत्म ना हो, अनंत जिसको अपन कहते हैं। तो ये आपकी एक अनंत इच्छा के तौर पे जो है वो इसको रिप्रेजेंट किया गया था। फायर एंड आइस में जो है वो आइस किसको सिग्निफाई करती है, देखो फायर किसको सिग्निफाई करती है और आइस जो है वो किसको सिग्निफाई करती है, लस्ट, हैप्पीनेस, रियलिटी या रिजिडिटी। ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब देखो, या तो आपको ये कौन बताएगा, जब पढ़ाते टाइम जो है वो बताया जाएगा कि भाई फायर जो है वो क्या है, या फिर आइस आपका जो है वो क्या है। ये थोड़ा सा इसको देख भी लो, जैसे यही है आपका फायर एंड आइस, ठीक है, इसमें जो है वो आपको थोड़ा इसको समझना होगा। नीचे जाओगे ना तो ये सीधा जो है वो क्वेश्चन यहां से उठाया हुआ था। फॉर फ्रोस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, हियर आर सम आइडियाज, है ना, कि जो है वो किसके लिए जो है वो फ्रोस्ट के अकॉर्डिंग उसे जो है वो किसके लिए रखा गया है, फायर को किसके लिए रखा गया और आइस को जो है वो किसके लिए रखा गया है। तो यहाँ एक वर्ड आपको दे रखा है, रिजिडिटी। तो ये आपको पोइम के टाइम पे ही समझाना होता है, लेकिन अगर नहीं समझा तो फिर बात वहीं खत्म हो जाती। सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। 27 बॉल पोइम आपको पूछा है कि भाई जो बॉल पोइम है, व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट, बॉल पोइम में बॉल की जो है वो कॉस्ट क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो लगभग जिन लोगों ने पढ़ी है उनको पता है कि एक डाइम जो है वो उसकी क्या थी, कॉस्ट थी, वन डाइम वाज अ कॉस्ट। पॉइंट पूछ लिया फिर से आपका, तो पॉइंट तो याद करने ही करने, समझ गए। तीन चार क्वेश्चन तो पॉइंट से रिलेटेड ही है कि बताओ फटाफट से जो है वो 29 आपका जो है वो बॉल पोइम की जो है वो पोएट कौन है, जॉन मिल्टन है आपका, जो है वो जॉन जो है वो ब्लैक है आपका, जॉन बेरियमन है, या फिर आपका जॉन लियर है। तो वास्तविकता में इसका जो सही राइटर है आपके जॉन जो है वो बेरियमन है, सी इसका सही जवाब। Who is the speaker of the poem अमेंडा, अमेंडा जो है वो पोइम में स्पीकर के तौर पे जो है वो किसे रिप्रेजेंट किया गया है, कि पोएट ने उसको कहा है, अमेंडा ने कहा है, वन ऑफ अमेंडास पेरेंट्स ने कहा है, या अमेंडा के जो है वो फ्रेंड्स ने कहा है। तो सिंपली आप इसका जवाब देंगे कि सर ये जो है वो बातचीत किसने की थी, है ना, स्पीकर बोलने वाला कौन था, अब आपका वन ऑफ अमेंडास पेरेंट्स, जो अपन पढ़ेंगे इस पोइम में। अच्छा, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम, ए फोटोग्राफ। अब आपको राइम स्कीम भी पढ़नी है, ठीक है।
जो है वो बाकी पोइम्स की जो है वो क्या करनी है, राइम स्कीम भी आपको जो है वो पढ़ लेनी है। यहां आपको पूछा है कि भाई फोटोग्राफ जो पोइम है 11th का है ये, हालांकि आपके लेवल पर नहीं है फिर भी देख लो नॉर्मली, है ना, आपके नहीं आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, 11th 12th आपके नहीं है कि फोटो, लेकिन अपन को भी तो पूछ सकता है ना, किसी भी भाई जैसे मान लो कोई भी जो है वो पोइम दे दी और कह दिया कि भाई इसका जो है वो राइम स्कीम इसकी जो है वो क्या है। तो ये वास्तविकता में जो आप फोटोग्राफ है ना जो 11th में जो है वो दी हुई है वो फ्री वर्स की जो है वो आपकी इसका राइम स्कीम है, इसमें कोई एग्जैक्ट जो है वो राइम स्कीम इसमें यूज नहीं की। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, डी जो है वो आपका ठीक होगा। What does the goldfinch bird depict in the poem The Lebanon Top? बताओ, देखिए जो है वो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 11th का ही है कि गोल्डफिश बर्ड ने जो है वो क्या जो है वो किस बात को दर्शाता है, किस बात को डिपिक्ट करता है इन द पोएम द लेबनान जो है वो टॉप में सैडनेस और एम्प्टीनेस को, कोल्डनेस और रिजिडिटी को, जेलसी और जो है वो फीलिंग ऑफ एनवी को, जॉय और लिवलीनेस, लिवलीनेस होता है जिंदा दिली, है ना, जब हम कहते हैं ना कि देख लेंगे जो होगा, तो वो वाला पॉइंट। तो 32 जो है वो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है वो डी होगा। पढ़ने से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। द वॉइस ऑफ द रेन आपको पूछा हुआ है कि इसके जो है वो पोइट कौन है, फिर एक पोइट आ गए, इसमें रॉबिन किलिन है, वॉल्ट विटमैन है, रॉबर्ट फ्रोस्ट है, या सिरले जो है वो टॉल्सन है। ये जो है वो 4 पोइट आपको दिए हुए हैं। 33 जो है वो इसका सही जवाब होगा, वॉल्ट जो है वो विटमैन ने लिखा है आपका द वॉइस ऑफ द रेन। अब देखो इसमें सिंपली इन क्वेश्चंस में तो जो है वो सिंपल सा स्टूडेंट का क्राइटेरिया है, और वो क्या है भाई, जिस दिन मान लो मैं कोई पोएम स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे मैंने जो है वो डस्ट ऑफ स्नो स्टार्ट की, तो मेरा सबसे पहला स्टेटमेंट यही होगा डस्ट ऑफ स्नो वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सिंपल है कि भाई पोइट का नाम तो बताओगे सर कि किसने लिखी है, क्या थीम है, किस थीम पे लिखी हुई है, उसकी राइम स्कीम क्या है, ऐसी छोटी छोटी बातें तो उसका बेसिक नेचर होता है, इसलिए ये तो बताना ही बताना होता है। डन। तो वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन तो सीधे सीधे जो है वो इनमें से पोएट से रिलेटेड ही आ गए कि इसका पोएट कौन और इसका पोएट। चलो, अकॉर्डिंग टू द पोएम चाइल्डहुड, आफ्टर व्हाट एज डिड द पोएट रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, है ना, जो आपका चाइल्डहुड जो पोएम है उसमें किस एज के बाद में पोएट को ये रियलाइज हुआ कि उसने अपना बचपन जो है वो खो दिया है। तो 11, 19, 20 या 10, तो वास्तविकता में आपको पढ़ते टाइम पता चलेगा एट द एज ऑफ 11 जो है वो 11 साल की उम्र में जो है वो आपका इन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपना बचपन खो दिया है। चलो, पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन फ्रॉम पोएम फादर टू सन, आपका साइलेंस सराउंड्स अस, ठीक है, इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस जो है वो यूज की गई है, कौन सी पोएटिक डिवाइस जो है वो आपका इसमें यूज की गई है। पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन आपका फ्रॉम पोएम फादर टू सन, तो इसमें कौन सी जो है वो पोएटिक डिवाइस आपकी यूज की गई है इस लाइन में, साइलेंस सराउंड्स अस, तो कुछ कुछ पता चल रहा है, साइलेंस सराउंड्स अस, साइलेंस सराउंड्स अस, इसका मतलब अलिट्रेशन है, लगातार रिपीट आपका जो है वो क्या है, आपका अलिट्रेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका ओनोमेटोपोइया आपका जो है वो जानवरों से रिलेटेड, यानी जानवरों या फिर व्यक्ति नॉन लिविंग थिंग्स की ध्वनि से रिलेटेड है, जैसा कि आप सभी को पता। व्हाट डज स्प्रिंटिंग मीन इन द पोएम माय मदर एट 66, जो है वो कमला दास जो इसके राइटर हैं, जो जिनको आप पढ़ते हो, तो उन्होंने एक पोएम लिखी है, 12th का ये एक पार्ट है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि भाई मैं अपनी माँ को जो है वो जैसे ही मैं लौट रही थी, फ्लाइट पकड़ने जा रही थी, तो माँ साथ में थी, इस प्रकार से जो है वो उन्होंने बातचीत की है। माई मदर एट 66 की उम्र जो है वो अब बुढ़ापे की अवस्था की तरफ है, उनका चेहरा, फिजिकल अपीयरेंस उनके, उस पर ऊपर बातचीत हुई ना, और वो उसको किस चीज से जो है वो बांधने का प्रयास कर रही, तो वहां एक जो है वो वर्ड यूज किया गया है स्प्रिंटिंग, तो वही पूछा है कि भाई उस पोएम में जो है वो स्प्रिंटिंग किसके लिए यूज किया गया है। स्प्रिंट किसको कहते हैं, जैसे कहते हैं ना स्प्रिंट मारना है, स्प्रिंट मारने का मतलब एक कहते हैं ना स्प्रिंट मारूंगा मैं, तो सर जो शॉर्ट रेस होती है, जैसे मान लो कि 100 जो है वो मीटर की रेस होती है, तो वो स्प्रिंट है। जैसे उसेन बोल्ट जैसे जो है वो महारथी, उसको शायद मेरे ख्याल से 8.5 से 9 सेकंड के अंतराल में जो है वो 8 से 9 सेकंड, एग्जैक्ट मुझे ध्यान में नहीं है, उस अंतराल में वो आपका 100 मीटर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये स्प्रिंटिंग है, स्प्रिंट मारना आपका जो है वो सही जवाब इसका क्या होगा, शॉर्ट जो फास्ट रेस है उसको कहा जाता है स्प्रिंटिंग। चलो, व्हाट डज द पोएट मीन इन द पोएम कीपिंग क्वाइट व्हेन शी सीज लाइफ इज व्हाट इट
लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, जीवन क्या है, जीवन के बारे में है। तो वो बताओ, देखिए लाइफ इमोर्टल है, लाइफ इज ऑल अबाउट कीपिंग क्वाइट फॉर एवर, लाइफ शुड बी लीव्ड इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, लाइफ शुड बी रियल नॉट ए फैंटेसी, जीवन जो है वो रियल होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, फैंटेसी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की जो है वो बातचीत इसमें कही गई है। 37 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? कीपिंग क्वाइट एक पोएम है आपकी 12th में, जिसमें ये कहा गया है, मतलब किस तरीके से इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। तो लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट जो है वो किसके लिए कहा गया है? लाइफ शुड बी लीव्ड इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, कि जीवन जीना चाहिए बजाय जो है वो झगड़ा करने के, यानी बजाय इधर उधर की चीजों में उलझने के हमें जीवन जीना चाहिए। ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा? सी, बिल्कुल सटीक होगा आपका। व्हाट टाइप ऑफ पोइट? वो जॉन कीट्स ना। जॉन कीट्स के बारे में तो किसने नहीं पढ़ा? जॉन कीट्स जो है वो एक रोमांटिक प्रवृत्ति की जो है वो एक कवि थे, और रोमांटिक पोइट ही। ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा? ए होगा, सिंपल सा। सुनो, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम? ये किसने लिखा था? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम जो है वो आपका लिखा था स्टीफन स्पेंडर ने, है ना। स्टेफन जो है वो स्पेंडर ने जो है वो इसको लिखा है, जिसमें बातचीत की गई है एजुकेशन की। एक जो है वो स्कूल, एक जो है वो एजुकेशन के बारे में, कि वहां स्लम में एक स्कूल है, उसमें मतलब बहुत गंदगी में जो है वो बच्चे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी बेसिक नीड्स उनकी पूरी नहीं हो पा रही है, ऐसी कुछ बातचीत उसमें की गई है। तो जो है वो आपका स्टेफन स्पेंडर जो है वो इसके क्या है? राइटर जो है वो पॉइंट है, सॉरी माफी चाहूंगा। लास्ट क्वेश्चन आपका जो है वो व्हाट डज द पोएम अ रोड साइड स्टैंड डील विथ? रोड साइड स्टैंड में जो है वो बहुत सारी जो है वो बातचीत की गई है, जिनमें ह्यूमन जो है वो ट्रेजेडीज हैं, फियर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं। ये एक पोएम है, बहुत प्यारी पोएम है, जिसमें एक एक्सपेक्टेशंस की बात की गई है कि भाई रोड पर आकर जो है वो रुकने वाली गाड़ियां जो है वो किस प्रकार से वहां के लोकलाइज्ड के प्रति बिहेव करती है, या उनको क्या आस है और वो क्या कर रहे हैं। कोई रास्ता पूछ रहा है, कोई जो है वो बाकी सारी चीजें उनको दिखाई दे रही है, उनको पीछे का कलर दिखाई दे रहा है, बट वो नहीं देख पा रहे हैं, तो व्यक्ति का जो है वो समस्या को नहीं देख पा रहे हैं। तो वास्तविकता में ये जो है वो व्यक्ति के साथ होने वाली जो ट्रेजेडी है, फियर्स है, और उनके सॉल्यूशंस पे जो है वो बातचीत करती हुई प्रतीत होती। लगभग लोगों को एक आइडिया हो गया होगा, अगर 11th 12th के मैटर को छोड़ दें अपन, 9th 10th में भी तो यही चीज है कि सर अब हमें देखो, बाकी का पार्ट डालने से पहले इस पार्ट को डालने के पीछे का रीजन भी यही था कि आपको यह समझना होगा, आपको पहले इस बात के लिए समझ बनानी होगी कि चैप्टर का लेवल कैसा आएगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा आएगा। अगर मान लीजिए मैं आपको कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं आपको जो है वो अ लेटर टू गॉड पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, आपका जो है वो जैसे स्टार्टिंग में अगर 10th की बात करें, अब उसमें मैं आपको जो बताने का प्रयास कर रहा हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स चाहेंगे कि सर उसको समराइज कर दो। अब समराइज करके उसको 5 लाइन में मैंने कह दिया, मैंने खड़ा हुआ और मैंने कह दिया भैया ऐसे ऐसे करके एक लेंचो कैरेक्टर है, बारिश नहीं हो रही है, जो है वो उसने मतलब बारिश होती है, बारिश ज्यादा हो जाती है, सारा काम खेल खत्म हो गया, भगवान से पैसे मांगे उसने, गुड डील, है ना। वो तरीका ही नहीं है पढ़ने का। तो अपन लाइन टू लाइन चीजों को जो है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। सिर्फ हिंदी मीनिंग देखना जो है वो उसका सही अर्थ नहीं है। और लाइन टू लाइन में मैं आपको बता दूं कि जैसे यहां इसी चैप्टर के रिगार्डिंग अगर थोड़ा बातचीत कर लें, तो इससे रिलेटेड हमें बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़नी है। जैसे अ लेटर टू गॉड, जो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा, जी एल्फिंटेस ने इसको जो है वो लिखा है। इसमें जो मेन चीजें हैं, सबसे पहले अपन उस पर बात करेंगे, फिर चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे यहां से चैप्टर शुरू हो जाता है कि लेंचो इस प्रकार की बातचीत जो है वो कर रहा है, उसका घर कहाँ है, ये सारी बातचीत जो है वो इसमें की गई है, ठीक है। पहले ये वाला मामला, यहां आते हुए चैप्टर कंप्लीट, यहां आते हुए चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में जो है वो यहां से, जैसे मान लो कि चैप्टर अपना जो है वो यहां कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट होने के बाद में आपको दिया हुआ थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। अब यहां के बाद में देखो, हमें ये भी पढ़ना है, जैसे मान लो कि यहां से जो है वो आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज, यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, आंसर द क्वेश्चन, कि वो किस प्रकार का व्यक्ति था ना। लेंचो का एक तरीके से जो है वो लेंचो की जो टेंडेंसी है वो किस प्रकार की थी, ठीक है, वो ग्रीडी था, नेव था, स्टूपिड था, आपका इस प्रकार से जो है वो बातचीत हमें करनी है। फिर अपन इस पे और बातचीत करते हुए जो है वो इस पार्ट के ठीक बाद में चलेंगे। यहां पे देखो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि ये है, अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, बताओ ये जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। इसमें आई होप जो लिखा हुआ है, तो होप आपका क्या है, वर्ब है।
और आपका देयर वॉज अ सिंगल हॉप, तो हॉप यहां पर आपका क्या है, नाउन है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है भाई, सीधा सीधा यहीं से तो क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर, लेकिन हमें जो है वो सिर्फ क्या करना है, समराइज करना है, हमें पढ़ना ही नहीं है उस चीज को। तो चीजों को बेहतर तरीके से जो है वो सीखने का प्रयास करें, ठीक है। तो शुरुआत कर दी है, चीजें बेहतर तरीके से स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में हम जो है वो लेकर चलेंगे, और ये बात जो है वो तय करेंगे कि परीक्षा में प्रश्न जो भी पूछा जाए वो बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो हमें आता हुआ प्रतीत हो। अब जो लोग ऑनलाइन क्लासेस के साथ में, क्योंकि समय बहुत कम है, आप अगर जुड़ना चाहते हैं, कल हमने इस बैच के लिए ओपनिंग की थी, बहुत सारे एमपी से जो साथी हैं वो जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, जुड़ते ही मतलब पहले दिन ओपन करते ही कि सर फीस थोड़ी कम कर दी जाए। कल ये फीस आपको 1999 रुपए शो कर रही थी, जो अब 1499 रुपए ही हमने कर दी है, और ये फिक्स ही कर दिया, अब इससे ऊपर इसकी फीस नहीं लेकर जाएंगे, ना ऊपर ना नीचे, है ना। ये पूरे बैच के लिए यही रहेगी सेम फीस। लगभग 50 से 55 दिनों का जो है वो मैटर है, लेकिन बात आप 50 से 55 दिनों की मत करो, आपको मार्क्स स्कोर करने हैं। A to Z 20 यूनिट में पढ़ाने वाला हूं, उसमें से ग्रामेटिकल पोर्शन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाने का इतना समय हमारे पास में अब बचा नहीं है। मैं तो पढ़ा दूंगा लेकिन फिर उसी में अटक जाएंगे। डन। प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, प्रैक्टिस में इसकी जो है वो आपका करवा दूंगा रेन एंड मार्टिन से, जो मैं आपको पहले ही वादा कर चुका हूं कि रेन एंड मार्टिन पूरी की पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं। डन। अच्छा, ये आपका जो है वो कंप्लीट बैच रहने वाला है, ऑनलाइन ये बैच है, आप जुड़ सकते हैं, आप जो है वो जाके परचेज कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन रह जाए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब पहले आ जाते हैं इस बात पे, आपको ये एप्लीकेशन इस टाइप का जो लोगो के साथ में जो है वो प्ले स्टोर से मिल जाएगा। लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से आपको जो है वो इसे डाउनलोड कर लेना है। याद रहे कि इसी नाम से तो अपना टेलीग्राम है, तो वो भी ज्वाइन कर लेना ताकि कोई पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहे। और फ्री पीडीएफ वगैरह अगर कुछ चाहिए या ऐसा कुछ भी कि सर मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, तो हमने इनके लिए एक एमपी के लिए स्पेशल एक ग्रुप बनाया है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके उससे जुड़ सकते हो, ठीक है। तो कुछ और कंटेंट भी आपको वहां मिलता रहेगा, जो आपके सामने नंबर है, या आपकी कोई क्वेरी हो तो भी आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई भी जानकारी आपको चाहिए। ये ऐप मिल जाएगा और यहीं से जो है वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। धन्यवाद के पात्र हैं। इसके बाद के जो वीडियोस आएंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूं, जैसे बहुत जल्दी एनसीईआरटी का वीडियो, कि एनसीईआरटी को कैसे जो है वो चैप्टर वाइज पढ़ाना शुरू कर दिया है, साथ में लिटरेचर का पार्ट स्टार्ट कर दिया है, और साथ साथ में जो है वो प्रैक्टिस सेशंस भी स्टार्ट कर दिए। बहुत जल्दी मैं इसमें और खुशखबरी जो है वो जोड़ के दूंगा, लेकिन वो सरप्राइज है, तो वो आराम से साथ में दिया। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।